opportunity. I want you all to take a quick break. All right, take a break of 10 minutes. 10 minutes बायो ब्रेक आप लीजिए और इस 10 मिनट में चाहे तो अपने मोबाइल से या अपने ध्यान में आपको स्कूल, जो आपका स्कूल है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव से दिखती है, ठीक है? सो वी कॉल इट बाला, BALA। किसने सुना है ये वर्ड BALA? हाँ बताइए। Building as learning aid. All right, are we all together? Building as learning aid. You are going to, look at your school with that perspective. And what is it that in the building which I can use as a learning aid? What is next layer? What is so artistic in it which can be further reinforced to get clarity? And the third layer is what core concept am I thinking of, which I can integrate when I am teaching. All the day through, whenever you are doing activities, keep in mind आप कौन सी क्लास के लिए वो कर रहे हैं, ठीक है? Although we talk about I'm a science teacher, math teacher, English teacher, Hindi teacher, I would like you all to shun away your subjects for today because art has got no boundaries. Do you all agree? Art में कुछ boundaries हैं क्या? कि ये अभी आर्ट सिर्फ कलर्स हो रहा है, अभी लाइन, शेप, हार्मनी हो रहा है, अभी कॉन्ट्रास्ट हो रहा है. You see the whole person, right? We all believe that the whole is greater than the sum of its part. कुछ है साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है, गेस्ट ऑन साइकोलॉजी. ऑलराइट, वेयर यू सी कि पूरा, जैसे मैम सुबह से कह रहे थे, एक्सप्रेशन सिर्फ आँख से नहीं आएगा, पूरा भाव, भंगिका, body language, everything is important. So, when we are teaching, we are not teaching our subject, it is subject plus. When you go to a park, आप देखते हो कि यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, सैंडी सॉइल है, अब स्मेल आ रही है, अब कलर्स हैं, अब ये वाला मौसम चल रहा है जियोग्राफी में. Do you see world like that? Do you see world like that? Yes. Do you see it with the perspective of science, maths, art, or you see it in totality? आपका पूरा वर्ल्ड कैसा दिखता है आपको? जब आप पार्क जाते हो, गार्डनिंग, तो अभी आप ऐसे सोचते हो कि अभी हम साइंस देख रहे हैं, अभी हम मैथ्स देख रहे हैं. क्या देखते हैं? पूरा देखते हैं ना, ठीक है? आप किसी का घर में जाते हो तो आप क्या अभी देखते हो कि ये महंगी चीज है या सस्ती चीज है? वो देखते हैं, पूरा देखते हैं, उसमें महंगी सस्ती नहीं देखते हैं. यू सी द ऑरा ऑफ द हाउस, यू सी स्वच्छता, ऑन द होल वाइब्रेशंस कैसी हैं. मैं ही खाना बनाने वाली हूँ, आई एम द सेम कुक एवरी डे, मगर उसमें मेरी वाइब्रेशंस, मेरी इमोशंस अगर अच्छे नहीं होंगे, क्या खाना अच्छे से बन सकता है? ठीक है? प्रसादम का मतलब क्या होता है? उसमें हम अच्छे वाइब्रेशंस, किचन में जब हम काम करें उसमें अच्छे साउंड थेरेपी के बारे में आपको पता है, वाइब्रेशंस, इट्स ऑल अबाउट दैट, राइट? सो आर्ट इज नॉट फॉर आर्ट से, ये हम लोग को समझना है. Art is not for art's sake. Art is an expression of your feelings, of your thoughts, of your emotions. And as formal teachers in the school, you have to use art as a very strong medium of teaching and learning. समझ में आ गया? Yes. और अच्छे तरह से. So now, please rise and shine. Take a break. और अपने स्कूल को, जैसे परिचित हो अपने स्कूल से, आप लोग ये ध्यान करिए कि ये स्कूल में क्या क्या चीजें हैं जिसको मैं आर्ट प्लस अपना कॉन्सेप्ट, एंड आई डोंट वांट यू टू लिमिट कि भाई मैथ्स आप लोग सब पढ़े हैं, आजकल इंटीग्रेटेड पढ़ाई की बात होती है, प्रोजेक्ट लर्निंग की बात होती है, राइट? हर जगह जब आप साइंस पढ़ाते हैं आपका पूरा आर्ट है कि नहीं, उसमें मैथ्स पढ़ाते हैं, मदर ऑफ ऑल इंटेलिजेंस, पूरा पैटर्न्स ही है मैथ्स, चाहे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इट्स ऑल मैथ्स, राइट? साइंस हैज गॉट ऑल द पैटर्न्स एंड रिदम्स इन इट. इंग्लिश, उसमें भी पोएम्स या आपका एक्सप्रेशन है, सब में. सो प्लीज लुक एट योर बिल्डिंग एंड यू विल कम बैक कि भाई हमने जैसे ये हमने लाइंस देखी, बार्स देखी,
इसमें मुझे ये आर्ट फॉर्म दिख रहा है और मैं अपने सब्जेक्ट को इस तरह से इंटीग्रेट करती हूँ या करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बाहर से चीज़ें लाएं, ठीक है। इस रूप में इतनी सारी हमारे पास चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए। एंड वी कॉल इट एज जनरेटेड रिसोर्स लर्निंग। जो भी हमारे पास है उसी को हम यूज़ करेंगे और पढ़ाएंगे, उसको आर्टिस्टिक बनाएंगे, क्योंकि आर्ट के साथ हार्ट जुड़ा हुआ है, करेक्ट। When you talk about the whole person, new education policy also talks about the bringing out the potential of the child, the whole child. उसमें क्या है हमारा, क्या है whole child में, कौन सी वो domains हैं बताएंगे। अब हम एजुकेशन में आते हैं, डोमेन्स ऑफ लर्निंग सुना है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सुना है, उसमें कौन से डोमेन सुनिए आपने, परिचित हैं आप। और एक और जोड़ देते हैं सोशल डोमेन, ठीक है, क्योंकि विदाउट ह्यूमन बीइंग मैन इज अ सोशल एनिमल। सो आई गॉट दैट आंसर, ठीक है। दैट इज द कोर ऑफ द सेशन कि हम जब कोई भी विषय पढ़ाएंगे उसको हम साइकोमोटर डोमेन की तरफ से या अफेक्टिव डोमेन की तरफ से या कॉग्निटिव। आर यू ऑल विद मी? अगर हाँ तो इस तरह से कीप रेजिंग योर हैंड्स। ओके वीरस ने कभी कभी होता है ना, वो क्लास बहुत हल्ला मचा रही थी मैम प्रिंसिपल के पास, यहाँ तो नहीं होता है वो, बट सच हैप्पी वाइब्स ऑफ द स्कूल कि आई कैन नॉट इवन स्टेट सच एग्जांपल्स, इट हैपेंस। तो वहाँ बहुत हल्ला हो रहा है, तो हल्ले से बचने के लिए आप साइलेंट क्लैप्स करा लीजिए फिर, ठीक है। So when we say the cognitive, the affective and the psychomotor, we talk about the head, the heart and the hand. B.Ed में तो पढ़ा ही है आपने, head, heart and the hand, इन तीनों को हम लेके चलेंगे। तो head क्या है? head क्या है? cognitive है कि affective है कि psychomotor? मतलब help कर दो, कोई बात नहीं। आप head, जब head की बात करें, cognitive, excellent. Okay, heart, affective है कि psychomotor? affective मतलब emotions है, affective, affective, alright. और psychomotor, सब लोग खड़े होइए सबसे पहले। psychomotor क्या है? So ready, get set, go पे आप लोग सब जाएंगे। हर एक ग्रुप का एक टीम लीडर है, 10 मिनट में आप लोग वापस आएंगे, यू विल टेक योर ब्रेक, प्लस यू विल कम बैक एंड शेयर कि हम हमारी फील्डिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, इस नज़रिए से हमने फिर से देखा है स्कूल को, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हैं, क्या वो आर्टिस्टिक उसमें एक्सप्रेशन है और उसको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। समझ में आ गया है? हाँ, ऑल राइट। सो टाइम कितना हुआ है अभी, कोई किसी की घड़ी से बताइए। 11:30, 11:40 आ जाइएगा सब लोग, ठीक है। आपके एक लीडर्स हैं, टीम में बना लीजिए आप लोग, कोई भी बना लीजिए, हाथ खड़ा कर दीजिए बस, लीडर्स एक लीडर बना लीजिए, इसमें कोई नहीं है, लीडर बनना तो बड़ा अच्छा है। 1 2 3 आगे यहाँ से कौन लीडर, व्हाट कर, बिंदु, मधु मैम, मीनू जी, मीनू मधु, यस मैम, मीनू मधु, हरी प्रिया, ओके, ज्योति, यस, नीलम, चलो आसान है, हाँ, प्रिया, कॉन्फ्लिक्ट है भाई, रजत सर, ओके, युक्ति, ठीक है। तो आप 10 मिनट में आएंगे और when you come back, wait, when you come back, please अभी से, when you come back, आप लोग अपने ग्रुप में डिस्कस करेंगे कि भाई हमने ये देखा और ये कर सकते हैं, you get 2 minutes for that, and then you will pick up the best example from that. You pick up the best example from your group. Now, friends, the challenge is बहुत सरल सा, easy सा, वो तो आप लोग जस्ट हेड में बता सकते हो, अभी बैठे हुए बता सकते हो। चैलेंज अगर हमें देंगे तो हमको भी और आगे हमारा चैलेंज हमको मिलेगा कि भाई नेक्स्ट लेवल पे हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, आपसे कुछ सीख के जा सकते हैं। Are you getting my point? So don't come with level 1 examples. Come with higher level examples. Go till creativity. Bloom's taxonomy में सबसे ऊपर वाला लेवल क्या है?
Creativity. Come